Hello बच्चों, let's read the question. Here the question is saying that read the following statements and choose the correct answer from the quotes given below. Okay? तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में चार स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें उन चारों स्टेटमेंट को एनालाइज करना है एंड वी हैव टू से विच ऑफ देम आर द करेक्ट वन. ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की. इट इज सेइंग दैट द आउटकम ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस is the adaptation of an organism to its environment. तो ये जो स्टेटमेंट इट इज कम्प्लीटली अ करेक्ट स्टेटमेंट. व्हाई? चलिए बात करते हैं ये करेक्ट क्यों है. बिकॉज अगर हम बात करें इवोल्यूशन की, ठीक है, तो इवोल्यूशन एग्जैक्टली होता क्या है, होता कैसे है. सो वी कैन से इवोल्यूशन बेसिकली हैपेंस बिकॉज ऑफ द एडेप्टेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट करता है टू द एनवायरमेंट, ठीक है, to the environment, then the organism will modify itself. ठीक है, and this process is basically known as evolution. ठीक है, इससे क्या होता है, the organisms are changing in such a way. ठीक है, तो organism जो है वो अपने आप को इस तरीके से चेंज करते हैं ताकि वो अपने आप को बेटर वे में अडेप्ट करवा सके. ठीक है, तो वो अपने आप को बेटर वे में अडेप्ट करवा सके टू द एनवायरमेंट फॉर देयर बेटर सर्वाइवल. ठीक है, उससे जो उनका सर्वाइवल रेट है वो इंक्रीज होगा एंड दैट इज हाउ द इवोल्यूशन प्रोसेस विल टेक्स प्लेस. दैट्स व्हाई ये ऑप्शन और ये स्टेटमेंट हमारा कंप्लीटली एक करेक्ट स्टेटमेंट है. चलिए बात करते हैं स्टेटमेंट टू की. इफ यू लुक एट स्टेटमेंट टू, इट इज सेइंग दैट द इवोल्यूशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ पॉपुलेशन एंड नॉट द इंडिविजुअल. ठीक है, जब हम बात करते हैं इवोल्यूशन की, तो ये जो इवोल्यूशन ये किसका प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पॉपुलेशन. से बिल्कुल करेक्ट है ये, क्योंकि ये जो इवोल्यूशन है वो हमें पॉपुलेशन लेवल पे दिखता है, नॉट एट द इंडिविजुअल लेवल. बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट द इवोल्यूशन प्रोसेस की अगर हम बात करें, सो वी कैन से ये जो इवोल्यूशन है इट विल रिजल्ट इन द हेरिटेबल चेंजेस. ठीक है, सो इट विल रिजल्ट इन द हेरिटेबल चेंजेस इन अ पॉपुलेशन. इससे क्या होगा, हेरिटेबल चेंजेस हमें देखने को मिलेंगी इन द पॉपुलेशन. ओके, एंड नॉट इन केस ऑफ द इंडिविजुअल्स. ठीक है, क्योंकि जो भी हेरिटेबल चेंजेस है, ये जो भी हेरिटेबल ट्रेट्स है वो स्प्रेड होंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. ठीक है, तो ये जो चेंजेस है वो स्प्रेड होंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, जिसकी वजह से जो हमें फाइनल आउटकम देखने को मिलेगा दैट विल बी एट द पॉपुलेशन लेवल, नॉट एट द इंडिविजुअल लेवल. दैट्स व्हाई हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट टू भी कंप्लीटली करेक्ट स्टेटमेंट है. चलिए बात करते हैं स्टेटमेंट थ्री की. नाउ इफ यू लुक एट स्टेटमेंट थ्री, इट इज सेइंग दैट नेचुरल सिलेक्शन इज द इवोल्यूशनरी फोर्स. नाउ पहले समझते हैं नेचुरल सिलेक्शन होता क्या है. व्हेन वी टॉक अबाउट नेचुरल सिलेक्शन, तो हम कह सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं, बेटर वे में अडेप्ट करते हैं टू द एनवायरनमेंट. इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल रेट है वो इंक्रीज होगा एंड दे विल प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग. ठीक है, एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज natural selection, or this was first given by a scientist known as Charles Darwin. ठीक है, उन्होंने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट कर पाएगा इन्वायरमेंट में वही सर्वाइव कर पाएगा और वही रिप्रोड्यूस कर पाएगा टू गिव द ऑफस्प्रिंग. ठीक है, एंड ये जो नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है इट इज द मेन प्रोसेस दैट इज लीडिंग टू द इवोल्यूशन. तो ये स्टेटमेंट अगेन हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज ये जो नेचुरल सिलेक्शन है वो हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. दैट्स व्हाई स्टेटमेंट थ्री इज अगेन द करेक्ट स्टेटमेंट हियर. नाउ लेट अस टॉक अबाउट the statement 4 given to us. It is saying that according to Wissman, the changes occurring both in germplasm and somatoplasm are heritable and plays an important role in evolution. ठीक है, तो अगर हम बात करें अगस्त विस्मैन की, ठीक है, so here if we talk about अगस्त विस्मैन की,
सो उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था दैट वाज इन द जर्म प्लाज्म थियरी। ठीक है, उन्होंने जर्म प्लाज्म थियरी दिया था। एंड अकॉर्डिंग टू हिम ही सेड दैट कि अगर हम बात करें हेरिटेबल चेंजेस की या फिर अगर हम बात करें इनहेरिटेंस की, तो इनहेरिटेंस सिर्फ हो पाएगा ओनली फ्रॉम द जर्म सेल्स। ठीक है, तो इनहेरिटेंस सिर्फ जर्म सेल से ही हो पाएगा, ना कि फ्रॉम द सोमैटोप्लाज्म या फिर कह सकते सोमैटिक सेल से। ठीक है, तो वी कैन से ओनली द germ cells are heritable in nature, not the somatic cells. That's why हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट 4 एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। चलिए अब देखते क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। द क्वेश्चन वाज आस्किंग दैट विच ऑफ देम आर करेक्ट, कौन कौन स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। हमने देखा स्टेटमेंट 1 2 एंड 3 दे आर करेक्ट। दैट्स वाई जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फॉर द क्वेश्चन दैट विल बी ऑप्शन बी। फाइन, तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज option B. I hope you understood the question well. Best of luck.